गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका से क्वेश्चन 9 को हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे। यह क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बोर्ड 2026-27 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 1 sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड सवाल दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम ABC है, इसका राइट एंगल B है और 10A बराबर वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। और हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, इसका वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका वैल्यू निकालने के लिए। हम लोग को सवाल में कहा गया है एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम क्या दिया ABC। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दिए जिसका हम लोग क्या रख दिए ABC रख दिए, जहाँ B मेरा क्या है राइट एंगल है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में हमें 10A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो गिवन 10A इक्वल टू 1/√3 पुट कर दें यहाँ पे हम लोग यहाँ मेंशन कर दिए। तो 10A बराबर फॉर्मूला होता है P/B होता है। भैया हमें P/B दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, B का वैल्यू कितना है √3। हमें निकालना क्या है H निकालना है। तो हम यूज क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पुट कर देंगे। जब मेरा ये थीटा रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये मेरा H हो जाएगा। तो हम लोग अब यूज करेंगे क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं सोल्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग लिखेंगे नो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो H बराबर पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू फार्मूला होता है √P² प्लस B²। तो भैया यहाँ P इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, रूट का साइन देंगे P इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखा हुआ है प्लस मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब B बराबर कितना दिया √3 दिया हुआ है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा। भैया क्या करेंगे स्क्वायर से √3 को काट देंगे, फिर रूट का साइन देंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन दिया हुआ प्लस दे देंगे। ये स्क्वायर से रूट कट गया तो यह क्या बचा 3 बचा या 3 मेंशन कर दिए। फिर रूट्स का साइन देंगे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट निकाल क्या होगा √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 2 का में से एक पेयर निकल जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। पहला ट्रायंगल नाम दे देंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ ABC, इसमें भी B क्या है राइट एंगल है, बट यहाँ पर A क्या मेरा यहाँ पर थीटा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा इस ट्रायंगल में। फिर एक ट्रायंगल और ड्रॉ करेंगे जिसका नाम ABC है और B मेरा इसमें क्या राइट एंगल है, इसमें थीटा को मेरा एक्यूट एंगल क्या होगा C होगा। तो देखिए क्या होता है जब मेरा ये थीटा होता है तो सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा सामने वाला क्या निकल जाएगा ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों B हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा। उसी तरह जब ये थीटा रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा। आप देखिए साइन A बराबर फॉर्मूला होता है P/H मल्टीप्लाई साइन A मल्टीप्लाई साइन दे देंगे, cos C बराबर फॉर्मूला होता है B/H प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे देंगे, साइन C का फॉर्मूला होता है P/H होता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब साइन A बोला तो हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या बोला है फॉर्मूला P/H है। मेरा P क्या है 1 है, क्या है बच्चों यहाँ पर P मेरा 1 है।
1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। एच का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है तो साइन ए बराबर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे दिए। कॉस सी बोला तो भैया इस ट्रायंगल को देखें थीटा मेरा क्या है ये है तो मेरा पी हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो ये कॉस सी वाला फॉर्मूला होता है b/h। तो b क्या है इसमें 1 है और h क्या है 2 है तो यहाँ कॉस सी बराबर हो जाएगा वैल्यू 1/2 हो जाएगा। प्लस का साइन है प्लस साइन दे दिए। कॉस ए बोला गया भैया इस ट्रायंगल को देखेंगे तो कॉस ए में जो है मेरा b क्या है √3 है तो √3 यहाँ मेंशन कर दिए। h क्या है 2 है तो 2 यहाँ मेंशन कर दिए। तो कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे दिए। अब हमें साइन सी बोला गया तो इस ट्रायंगल को देखेंगे इसका साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो भैया इसमें p क्या है मेरा √3 है और h क्या है 2 है तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2 हो जाएगा। आप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे लिख दिया 2 × 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 लिख दिए। इसको क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या लिख सकते हैं 1 × 1/2 × 2 लिख दिए। प्लस साइन है प्लस दे दिए। √3 गुना √3 क्या √3 का स्क्वायर लिख देंगे और 2 × 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आराम से इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे ठीक है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा सॉरी फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। जैसे क्या है 1 × 1 है यहाँ पर क्या है 1 × 1 लिखा होता है। यहाँ 1/2 × 1/2 है ना बच्चों तो क्या लिख 1 × 1 लिख देंगे और 2 × 2 लिख दिए। यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस दे दिए। √3 गुना √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर हो गया और 2 × 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट काट दिए यहाँ पर काट दिए तो 1 × 1 क्या आ गया 1 हो गया और 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। यहाँ क्या बचा 3 लिख दिया यहाँ पर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है 3/4 हो गया। तो 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 4 होता है। इसमें 4 में 4 डिवाइड कितना है 1 आएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। प्लस का साइन है प्लस दे दिए। 4 में 4 से डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो आप क्या देखिए 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 4/4 लिख देंगे इसको। 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। बाय का साइन है बाय दे देंगे नीचे क्या 4 लिखा 4 लिख दिए। 4 × 1 = 4 1 आ गया आपका आंसर। क्या हो गया बच्चों 1 हो गया आंसर। सेकंड सवाल हम लोग दिया हुआ है cos A × cos C - sin A × sin C। cos A बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है b/h मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे दिए। cos C बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है b/h माइनस साइन है माइनस दे दिए। sin A बराबर फॉर्मूला है p/h मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई दे दिए। sin C बराबर फॉर्मूला है p/h। तो हम लोग दो ट्रायंगल क्या किए ड्रॉ कर लिए। थीटा ए मेरा रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा। जब ये थीटा रहेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ये मेरा b हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। क्या होता है b/h मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई दे देंगे साइन। cos C बराबर क्या होता है b/h माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। साइन C बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। हमें क्या कहा cos A तो cos A देखने के लिए क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल को देखेंगे। मेरा b क्या है इसमें √3 है h क्या है 2 है तो cos A का वैल्यू क्या आ गया √3/2 आ जाएगा आपको। मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे देंगे। अब cos C है ना तो अब इस ट्रायंगल को देखेंगे। अब भाई देखिए b क्या मेरा 1 है h क्या है 2 है तो cos C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। माइनस का साइन है माइनस दे दिए। आप देखिए साइन A बोला भैया इस ट्रायंगल को देखेंगे। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। तो p क्या है मेरा जब ये थीटा रहेगा तो क्या p मेरा 1 है और h क्या है 2 है तो साइन A का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन दे दिए। आप साइन C बोला तो इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें क्या मेरा p √3 है और h क्या है 2 है तो साइन C का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। आप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। माइनस का साइन है माइनस दे देंगे और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कितना 4 हो जाएगा। √3 में 1 से मल्टीप्लाई कितना √3 हो जाएगा। 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। 4 में 4 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा। 1 में √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा √3 आएगा।
1 में √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, √3 आएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 4 में से 4 को डिवाइड करते कितना आता है, 1 आता है। √3 में 1 से मल्टीप्लाई करते √3 आ जाएगा। अब √3 में से √3 को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0/4 हो गया, 0/4 हो गया। 4 में 0 से डिवाइड कितना आ गया, 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 0 बच्चों, 0 आ गया। यही आपका आंसर है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।